राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। कहते हैं कि जख्मों पर नमक छिड़का जाता है, लेकिन छोटी ने तो अनुपमा के जख्मों पर चाट मसाला छिड़का है, और वो भी नींबू के साथ। बाकी कसर श्रुति ने नागिन डांस करके पूरी कर दी है। ऐसे रिझा रही है अनुज को कि क्या ही बताएं। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा का किस वायरल हो गया है और रूही बेकाबू। अब रातों रात रूही मसूरी पहुंच गई है, वो भी तलाक के पेपर लेके। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में आज अनुज की सगाई है और जो हुआ है वो अनुपमा पर भारी है। अब छोटी ने सगाई में अनुपमा के जख्मों पर नमक छिड़का है। अब ऐसे सुना सुना के जता रही है, जबकि श्रुति ने अनुज के साथ लिपट लिपट कर डांस किया है। अब ये देखकर कैसे अनुपमा का दिल न दुखे। वहीं वनराज भी अनुपमा को ताने मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज होता यह है कि आज अनुज की सगाई है और अनुपमा पहले से ही वहां पर काम संभाले हुई है। अब शाह परिवार भी सज धस कर आ गया है, जहां पहुंचते ही वनराज अनुपमा को तैयार देखकर ताने मारता है कि भले ही कितना सज लो, लेकिन अंदर से तो तुम टूट ही रही होगी। अब अनुपमा वनराज को तीखा जवाब देते हुए कहती है कि आप तो अपनी खुशियों से ही पूरी तरह खुश नहीं होते, तो दूसरों की खुशियों में कहाँ ही खुश हो गए। अब बाकी मैं जहर लेकर घूम रही हूँ, कभी भी खा लूंगी। अब अनुपमा का जवाब पाकर वनराज का मुंह बन जाता है, जिसके बाद संगीत का फंक्शन शुरू होता है और छोटी श्रुति की तारीफों के पुल बांध देती है और अनुपमा को सुनाती है। वो कहती है कि मैं श्रुति से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और अब वो मेरी माँ भी बनने वाली है। आप मुझे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे और जब वो औरत मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे पैनिक अटैक आने लगे। आपने अपना दर्द भुलाकर मुझे संभाला और यहाँ आए। मैं उस औरत से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। अब ये सुनकर अनुपमा के कलेजे पर तीर चलने लगते हैं, लेकिन आगे तो अनुपमा को और बहुत कुछ झेलना है, क्योंकि श्रुति ने सबके सामने लिपट लिपट कर अनुज के साथ डांस जो किया है। अब अनुपमा को अपने दिन याद आ जाते हैं। बेचारी अपने आंसू नहीं रोक पाती और वनराज अपनी खुशी नहीं रोक पाता। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा की मदद के लिए कुकिंग कंपटीशन में पहुंचने वाला है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में मसूरी का रोमांस उदयपुर तक पहुंच गया है। अरे अरमान ने किया अभीरा को किस और पूरे परिवार ने फोन पर देख लिया। अब रूही की तो आत्मा ही मर गई, इसलिए अब वो अभीरा को नुकसान पहुंचाने के लिए मसूरी पहुंच गई है, वो भी रातों रात। अब वो भी तलाक के पेपर लेकर। अब देखना होगा कि अरमान क्या फैसला लेगा। आज होता ये है कि मसूरी में अरमान को देखकर अभीरा को कुछ कुछ तो हो रहा है। अब अरमान उसकी मदद करता है तो अरमान का करीब आना अभीरा को पसंद आ रहा है। अभीरा चाहती है कि अरमान उससे पैसे ले, लेकिन अरमान उसे समझाता है कि वे उसे पैसे नहीं चाहिए। उदयपुर में अपनी मसूरी वाला प्रेम कहानी सुनाती है कि कैसे गुस्से में भी उसके पति उससे कितना प्यार करते थे। अब रूही को दादीसा की कहानी में अरमान और अभीरा की कहानी दिखने लगती है और उसका खुद पर काबू नहीं रह पाता, जिसके बाद पोदार परिवार में सबको पता चलता है कि अभीरा लाइव आने वाली है, क्योंकि उसे होटल की बुकिंग का प्रचार करना है। अब ऐसे में पोदार परिवार का हर शख्स अभीरा का लाइव देखता है, जहां अभीरा को कुल्हाड़ी से बचाने के लिए अरमान उसे अपनी तरफ खींचता है और गलती से दोनों का किस हो जाता है। अब किस सारा लाइव रिकॉर्ड हो जाता है। दादीसा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी लोग खुश होते हैं सिवाय रूही के। अब रूही ने बांध लिया है सामान और अपनी सहेली की शादी का बहाना बनाकर रातों रात मसूरी पहुंच गई है। अब इस दौरान रूही अभीरा के रिजॉर्ट में ही अपनी बुकिंग कराएगी। अब वो वहां जाकर अरमान और अभीरा के बीच कबाब में हड्डी बनने वाली है, और इतना ही नहीं अरमान पर दबाव बनाएगी कि वो अभीरा को तलाक दे दे। अब ये अरमान पर है कि वो रूही का फैसला मानेगा या अपनी जिम्मेदारी आगे भी निभाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।